Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Yesterday I have started the topic of percentage and I have told you that ki what is the fraction value and the same value is in the percentage. कि what is the fraction value and what is the percentage value. कि किसी fraction का percentage में क्या value होता है और किसी percentage का fraction में क्या value. Vice versa I have told you both the condition yesterday and today I came with a new topic. So we have to discuss on the new topic कि how to calculate the percentage in a quick second. ठीक है, number of second in a nanosecond, how to find the percentage value. percentage एक बहुत ही कह सकते हैं कि आपके डेली लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है. जैसे कि आप कभी कभी जाते हैं whenever you go for the shopping in a mall and in anywhere, तो आप लोग वहाँ क्या देखते हैं कि लिखा होता है 20% डिस्काउंट एंड 30% डिस्काउंट. सो हाउ विल यू कैलकुलेट कि अगर कोई मुझे प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो दैट मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट का दाम लिखा हुआ है कि 700 और उस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट कि आफ्टर कटिंग ऑफ 30% हाउ मच आई हैव टू पे टू द शॉपकीपर. ठीक है, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट. अच्छा, आप जब इजी परसेंट होता है तो आप जल्दी कर लेते हो, जैसे 30% 40%. अगर कंप्लीट नंबर में है देन यू आर मीन्स एवरीबडी इज हैबिचुअल फॉर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ परसेंटेज. बट इससे अब सपोज दैट अगर आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 23% का डिस्काउंट, 23.5% का डिस्काउंट, 27% का डिस्काउंट, 24% का डिस्काउंट, तब आ जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि अब कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, देखिएगा ध्यान से. ये लिखा हुआ है टॉपिक परसेंटेज जो कि चल रहा है 10%. फॉर 10% 1 डिजिट बार डेसिमल फ्रॉम बैक साइड. अब मैंने हिंदी इंग्लिश हिंदवी लैंग्वेज में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख दिया है. एक्चुअली हिंदवी नहीं बट हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा हुआ है. हिंदी और उर्दू को मिलाकर बोलने को कहते हैं, जैसे इंडियन की लैंग्वेज होती है. ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्र से यूपी में. तो जो 1 डिजिट बार डेसिमल फ्रॉम बैक साइड, अगर हमें किसी संख्या का, किसी नंबर का 10% फाइंड आउट करना है तो हम लोग उस डिजिट, उस संख्या में पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा 725 पर 10% का डिस्काउंट. अब आप ना 725 इंटू 10/100 इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत, नीचे से 2 जीरो काटा, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. What we have to do in a smart calculation, we just have to put decimal after 1 digit from the back side. अगर हम बस यहाँ पॉइंट लगा देना तो यही हमारे क्या हो जाएगी 10% की वैल्यू. और अब हमें अब हमें शॉपकीपर को क्या देना है. सपोज दैट कि आपने कोई कुर्ता पसंद किया या कोई कुर्ती पसंद किया, उसका दाम था 725 और उस कुर्ती के टैग पर लिख रखा था 10% का डिस्काउंट. ठीक है, तो कंप्यूटर जब आप बिलिंग के लिए जाते हो वो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको अपना एस्टिमेशन लगाना है कि अब तक मैंने कितने की शॉपिंग कर ली, और कभी कभी काउंटर के पास जब हम जाते हैं और ज़्यादा बिल हो जाती है तो हमें कुछ चीज़ें वापस करनी पड़ जाती है और शेम फील होता है कि यार ये क्या, मतलब इतने लोगों के सामने फिर सामान को वापस करना, रिटर्न करना था. ज़्यादातर इसमें लेडीज़ थोड़ा सा कॉन्शियस फील करती हैं. तो अगर आप कॉन्शियस फील कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बचने के लिए क्या कीजिए, अपना एस्टिमेशन खुद कर लीजिए. बिफोर गोइंग टू द काउंटर फॉर बिलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, यू शुड हैव टू कैलकुलेट इन योर माइंड कि व्हाट आई हैव टू पे टू द शॉपकीपर आफ्टर कटिंग 10% डिस्काउंट. तो जब आपको ये चीज़ चेक करनी है तो हाउ विल यू चेक, यू शुड नो दैट हाउ टू चेक इट. तो हम लोग क्या करते हैं, 725 का अगर कुर्ती है और 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो क्या करेंगे, बस पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे. इसका मतलब 72 रुपये की छूट हो गई. इसका मतलब 725 की मेरी कुर्ती थी, 72.5 रुपये की छूट हो गई. तो 72 पहले आप घटा दीजिए, कितना है 725 में से पहले 72 घटाइए, 3 12 में से 7 गया 5 और 653, इसमें एक और घटा दीजिए 652.5. इतना आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. मतलब कुर्ती का दाम आपके हो गया 652 रुपये 50 पैसे. कितना सिंपल हो गया. अगर आप इस मेथड से करने चलिए जरा, 1 0 से 1 0, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, फिर आ जाएगा आपका कितना 5 25, 5 दूनी 10, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी के 4, 2 5 10. इतना लंबा आप करोगे तो फिर बहुत
बहुत दिक्कत होगी, पेपर में भी होगी और आपके डेली लाइफ में भी होगी। कभी आपने देखा है ना, जो हमारे बड़े होते हैं वो फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, सोचिए कैसे, उन्होंने हमेशा वर्बल चीज़ें करने की आदत रही होगी। और हमारी आदत क्या हो गई है, पेन कॉपी। अगर आप पेन कॉपी से ही करना शुरू कर दिए ना, तो फिर लाइफ में कभी भी मैथ्स की कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोगों को माइंड कैलकुलेशन करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा 725 रुपये की कुर्ती थी, अच्छा अगर 10% का डिस्काउंट था तो पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगेंगे, 72.5 रुपये का छूट हो गया, मतलब कि मेरी कुर्ती का दाम 725 रुपये था, 72 रुपये घटाए तो 652 रुपये समथिंग 50 पैसे आ रहे, तो कितना आसान हो गया। अगर सपोज दैट कि 10% मैंने इजी वैल्यू ली, 10 की जगह 12% हो तो वो भी आसान है, 10 की जगह 13% हो, 14 हो, 17 हो, 18 हो, 23 हो, 27 हो, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो भी निकालना बहुत ही आसान है। देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये 10% निकालने का रहा तरीका। और उसके बाद मैंने एक चीज और लिखी है, फॉर 5% 10% की वैल्यू को 2 से करेंगे क्या, डिवाइड। अब मेरी वैल्यू क्या थी भाई, 72,725 रुपये की कुर्ती थी, 10% के डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई थी, मतलब 10% निकाला जब इसकी, तो वैल्यू कितनी आई, 72.5%। ये किसकी वैल्यू है, 10% की। मैंने क्या लिखा है, 5% कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी संख्या का 5% निकालने के लिए 10% की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10% पहले निकाल लेंगे, फिर उस वैल्यू को 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5% की वैल्यू। तो जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 तिहाई 6, 1 2 6 12, पॉइंट 2 दूनी के 4, फिर आ जाएगा 2 5 10, इसको काटिए 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 36.25। ठीक है, कितना आसान लग रहा है ना। और अगर 15% की वैल्यू पूछ ले, तो अब देखिए 10% यहाँ पे लिखते हैं, 10% की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, 72 पॉइंट, एंड 5% की वैल्यू हमने इसको डिवाइड करके कितना निकाला, 36.25, इसके 0 लगा दे। अगर 15% बोलता है तो 10 5 15%, इधर भी ऐड कर देंगे, 5 7 6 2 8 7 3 10, ये देखिए 15% आगे 108.75 रुपए। क्या आपको ये चीज़ें बिल्कुल आरामदायक नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ें निकलती जा रही हैं, सॉल्वेबल है बिल्कुल। और अगर ज़रा अब 15% आप अपने एम्पेरिकल मेथड से निकाल के देखिए तो 725 का 15% देखिएगा कितना गुणा भाग है, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0 5 चौका 20, 5 एकम 5, 2 5 का 20, 5 25, फिर 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड कर, देख रहे हो कितना लंबा है। ये तो हम इतना तेज कर रहे हैं, तो है ना, अगर किसी की मल्टीप्लाई डिवाइड या कटिंग वगैरह अगर सिंप्लीफिकेशन स्लो है तो वो और टाइम लेने वाला है। तो इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको स्मार्ट कैलकुलेशन आना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये देख लिया कि 10%, 15% और 5% कैसे निकाले। मैंने लिखा 1% के लिए 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे बैक साइड से। इसका मतलब अगर 725 रुपये है और अगर हमें 1% चाहिए, मतलब 1% का डिस्काउंट, अब 1% का डिस्काउंट होता नहीं, लेकिन बेसिकली चलिए लिखा भी है, मान लीजिए गोल्ड है, अब सोने की चीज़ है तो उसमें 10% का तो छूट मिलेगा नहीं। मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं और उस पर 1% की छूट होती है, और आपने नोज पिन लिया और वो नोज पिन सस्ती होती है, मान लीजिए 725 का, उसने कहा 1% का छूट चल रहा है आजकल। अब 1% निकालने के लिए आप सोचोगे कि अरे 1% कितना छूट दे रहा है। अगर आपको पता है 1% कैसे है तो तुरंत पता चल जाएगा। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट बाद डेसिमल फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से 2 डिजिट यानी 2 संख्या के बाद डेसिमल, तो 1 2 का लग जाएगा यहाँ, मतलब 1% की छूट की पर हमें कितना 7.25, मतलब 7 रुपये 25 पैसे की छूट मिल रही है 725 रुपये का गोल्ड लेने पर। अगर कह देता शॉपकीपर जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, कह देता जी आपको ना 7% की छूट होगी। अब 7% निकाले जरा, 7 5 7%, देखिए कितना लेंदी होगा। 2 से काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन आंसर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये कर दें, 1% की वैल्यू पता चल गई और शॉपकीपर ने कितने प्रतिशत की छूट दे रखी है, 7, तो 1% में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 रुपये 35 का 3 हाथ से 8 दूनी 14, 3 17 का 7, 7 7 49 1 50, कितने डिजिट बाद पॉइंट, 1 2 1 2, 50.75, 7 एक कम, 7% की वैल्यू कितनी हो गई,
50 रुपये। समझ में आ रहा है? अगर शॉपकीपर ने 1% की जगह 7% की छूट दी होती शॉपकीपर ने कस्टमर को, तो कस्टमर पहले 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, 7 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 50 रुपये समथिंग पैसे उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आपको? तो इस तरह से परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूर सीखिएगा। और कुछ प्रतिशत मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, आप एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल है। यकीन मानिए, व्हेन यू गो फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इट विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर योर कैलकुलेशन। ठीक है, आपके कैलकुलेशन के लिए बेहद मतलब यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, some example I am giving, you just have to try if you want and not if you want, you have to try. okay, so मान लीजिए कि मैंने कोई प्राइस लिख दी, कुछ टफ प्राइस लिखते हैं 827, इसका 1% भी निकालिए, 3% भी निकालिए, 7% भी निकालिए, 15 भी निकालिए, 20 भी निकालिए, 25 भी निकालिए, 27, 53, ये सारा निकालिए। ठीक, इतना बहुत है। अब 53% निकालना है बच्चों, तो पहले 827 का 10% निकाल लें। 10 निकालने के लिए पीछे पॉइंट, ये हो गया। अब 53% निकालना है, पहले 50 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 35 का 5, हंसला 5 दिन 10, 3 तरह का 3 हाथ से लगा, 5 5 40, 1 41, ये आ गया। सॉरी 50% है ना, यहाँ 50% कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो 413.5 का छूट हो गया 827 रुपये पे, इतना छूट हो गया। अब हमें 53% निकालना है, तो अब हमें 1%, अब 53 मतलब 3% और चाहिए, तो 50% की वैल्यू तो आ गई। अब 3% के लिए क्या करेंगे, 827 का पहले 1% कितना होगा, पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये 1%। अब 3% निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 3% आ गया, ये 50% आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 53% आ जाएगा। देख रहे हो आप कितना इजी है, और इजी एक्चुअली में है। आप ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा करने में कैलकुलेशन। ये प्रतिशत का सेकंड पार्ट था ट्रिकी वे में। फ्रैक्शन जो मैंने कल बताया था उसको कैसे यूज़ करेंगे और ये कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए दोनों ही यूज़फुल है। प्रतिशत अगर कहीं इस तरह का प्रतिशत यूज हो रहा है, तो जैसे कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन ने किस तरह की मतलब डिमांड की है। अगर कहीं फ्रैक्शन से इजी पड़ता है, कहीं इस तरह से मेथड से इजी पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 की वैल्यू 100, आधा की वैल्यू 50%, ये 1/3 की वैल्यू 33.33%, 1/4 की वैल्यू 25%। तो कहीं ऐसे फ्रैक्शन की हेल्पफुल हमें ज़रूरत होती है और कहीं इस तरह के प्रतिशत की हमें ज़रूरत होती है। तो बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।